मुझे बताइए, अगर आरएसएस गॉडसे से मिली हुई थी और आरएसएस इतनी गलत है तो इंदिरा गांधी जी ने आरएसएस का सम्मान क्यों किया था? इंदिरा गांधी जी की खुद के बयान थे कि आरएसएस एक देशभक्त पार्टी है, वो किसी तरह से देशद्रोह नहीं फैला रही। 70 साल आपने गरीब को गरीब बना के मार दिया, देश का सत्यानाश कर दिया, विभाजन कर दिया, तोड़ दिया, भारत को अपने हाथ से तोड़े हुए भारत को जोड़ने के लिए चले। अरे आपने तो तोड़ा है, आगे भी तोड़ने की रणनीति आपकी। अब देखो, गली गली मोहल्ले भटको, अच्छा आपको पता चलेगा गरीबी होती क्या है। जनता जानती है कि ये लोग खुद चोर है, दूसरे को चोर कह रहे हैं, सही मायने में इनकी जमीन खिसक चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा है, भाजपा जो है आरएसएस में से निकला है और आरएसएस देखा जाए तो वो नाथूराम गोडसे की जो पार्टी है वहां से बना था और ये जो पार्टी है ये हत्यारों की पार्टी है। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा बोला गया जो भाजपा है हत्यारों की पार्टी है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं, क्या ये सच बोला गया, क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी जो है ना, ये मुलायम सिंह जी लालू जी की जो पार्टी है, और ये जो जिस तरह के बयानबाजी कर रही है गठबंधन के बीच में, आरएसएस को लेके, सनातन संस्कृति को लेके इनके सबसे घटिया बयान आने शुरू हो गए हैं। अब ये गॉडसे जी को डाल रहे हैं। गॉडसे, हम नहीं कहते गॉडसे सही है गलत है, ये तो जनता ने तय करा है, जनता ने तय। अब आप आरएसएस को खींचो। मुझे बताइए, अगर आरएसएस गॉडसे से मिली हुई थी और आरएसएस इतनी गलत है तो इंदिरा गांधी जी ने आरएसएस का सम्मान क्यों किया था? पहले भी काफ़ी सारी पार्टियाँ, कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने आरएसएस को बहुत अच्छा सम्मानित पद के हिसाब से उनको मतलब काफ़ी सम्मान मिला है आरएसएस को, और शुरू से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का वो भी करा है खंडन। लेकिन इंदिरा गांधी जी के खुद के बयान थे कि आरएसएस एक देशभक्त पार्टी है, वो किसी तरह से देशद्रोह नहीं फैला रही। तो फिर ये आरजेडी के जो वो है, इनको क्यों बोला गया? तेज प्रताप यादव ने इस तरह से अभी क्यों बोला, आरोप ऐसे क्यों लगाए हैं कि नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी की हत्या की थी और ये हत्यारों की पार्टी है? देखिए, ये आरजेडी जो है अपना जो है संतुलन खो चुके हैं ये लोग। अभी ये व्यक्तिगत लड़ाई के साथ साथ मोदी जी के खिलाफ तो बोलते थे, अब ये संघ के आरएसएस के खिलाफ, सनातन संस्कृति का आप जितना बोल सकते हैं, जहर उगल सकते हैं, उगलेंगे। अभी आगे आने वाले समय में और उगलेंगे, क्योंकि जैसे खाया अन्न वैसा हुआ मन। इनकी जो विचारधारा है ठगबंधन की है। ये सारे भ्रष्टाचार जेल पे बाहर है, बेल पे बाहर है, तो इसलिए इनको जेल में जाने का डर है। उस डर की वजह से सारे संगठित हुए हैं। लेकिन ये जुगनू मिलकर के, चंद जुगनू सूर्य से मुकाबला नहीं कर सकते, मोदी जी को नहीं हरा सकते। क्या लगता है, चंद जुगनू मिलके, जैसे आपने बोला सूर्य का मुकाबला नहीं कर सकते, तो इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो क्या लगता है भाजपा का मुकाबला कर सकते हैं? मैडम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैडम, जमीन और आसमान का कोई मुकाबला नहीं है। अब आप देखिए, ये कहाँ, और मोदी जी की जो वो है, उनकी जो पैंट है, उनके आगे कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं टिकते। ये इनके पास पीएम मटेरियल का कोई है ही नहीं, जिसके अंदर एक भी पीएम मटेरियल की क्वालिटी हो। लोकप्रियता में देखा जाए तो इस वक्त जो है राहुल गांधी लोगों में बहुत छाए हुए हैं। जिस तरह से वो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, खेतों में काम करवा रहे हैं, साथ में बैठ के उनके जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा काम है मैडम। आखिरी काम है, पकौड़े और तलेंगे अभी तो वो देखना, पकौड़े तल के अपना अब फिलहाल वो रोजी रोजगार के। सबसे पहले तो आप मोदी जी को इस बात के लिए बहुत शाबाशी है कि आज उन्होंने इतने बड़े सोने चांदी के चम्मचों में, थालियों में खाने वाले शहजादे को बिलों में से निकाल करके, सड़क की धूल का पसीना क्या होता है, गरीब के कुली की शर्ट में से क्या खुशबू आती, क्या बदबू आती। 70 साल आपने गरीब को गरीब बना के मार दिया, देश का सत्यानाश कर दिया, विभाजन कर दिया, तोड़ दिया, भारत को अपने हाथ से तोड़े हुए भारत को जोड़ने के लिए चलें। और जोड़ किसको रहे? कन्हैया कुमार जैसे को, जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरे आपने तो तोड़ा है, आगे भी तोड़ने की रणनीति आपकी। अब देखो, गली गली मोहल्ले भटको, अच्छा आपको पता चलेगा गरीबी होती क्या है। आपको खुद को, अपने परिवार के लोगों ने 70 साल किस तरह लूट खसोट मचा के गरीब को दबाते आए। क्या पता कभी किसी जन्म में या इसी जन्म में कभी आपको इस बात की अकल आ जाए कि वाकई में देश जो है अच्छे रास्ते पे अब चल रहा है, पहले नहीं चला था। अच्छा, अच्छे रास्ते पे अब चल रहा है। जैसे बोला जा रहा था 2014 के बाद ही विकास हो रहा है, तो क्या उससे पहले विकास नहीं था? मैडम, विकास क्या था? अब देखो, बम ब्लास्ट होते थे, आतंकवादी आते थे, ये विकास होता था। जो एक किसी भी, चाहे मुलायम सिंह जी का परिवार देख लो, लालू जी का सिर्फ परिवार का ही विकास हो रहा था, पब्लिक का तो विकास हो ही नहीं रहा था। किसी भी परिवार को उठा कर देख लो, ममता बनर्जी है, शरद पवार जी अपने परिवार को चलाते आ रहे थे, अपनी ही जेबें भरते आ रहे थे। 2G घोटाला, 3G घोटाला, ये घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले, या शीला दीक्षित घोटाले, कोई घोटाला छोड़ा नहीं इन्होंने। उसके बाद ये घोटाला वो सारे मतलब घोटालों की पूरी एक मैडम लिस्ट थी। ये इन्होंने सिर्फ अपने घर का, अपने परिवार का ही विकास करा है। इन्होंने जनता का विकास करा होता तो इनका इतना बुरा हाल देखा जाए तो जब कांग्रेस थी सत्ता में, जब शुरुआत थी भाजपा की, उस वक्त भाजपा के पास भी कोई चेहरा नहीं था। तो क्या वजह था कि उस वक्त जो भाजपा जीती थी?
भाजपा इसलिए जीती थी कि उनकी नीति अच्छी थी, उनका काम अच्छा था। उसके बाद इन्होंने जो हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी मुलायम सिंह जी ने, उन्होंने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन करा इन लोगों ने। मुलायम सिंह जी ने कितने हिंदू कार सेवकों को मरवाया था, क्या जनता ने देखा नहीं था? राम मंदिर के लिए ताले लगवाए इन्होंने, कहते हैं हमने ही मंदिर खुलाया, तो आपने ताले क्यों लगवाए? इतने सालों से मंदिर आप जो है मोदी जी की जो उनका जो मैनिफेस्टो होता था उसमें हमेशा कहा जाता था आएंगे 35 आपको जो 370 35 से हटाएंगे, उन्होंने हटाया। वो कहते हैं राम मंदिर हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, वो सब बनाया। उनके कार्य पर लोगों को विश्वास था और आगे भी जो काम कर रहे हैं उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अच्छा काम करा है, सबसे बड़े शौचालय दिए उन्होंने, इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं और हर वर्ग का उन्होंने सम्मान करा है। मनमोहन सिंह जी की तरह या इनकी पार्टी की तरह ये कहने वाले नहीं थे, आज तक मोदी जी ने बयान नहीं दिया। इनकी तरह जो ये कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, कभी मोदी जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करा कि पहला अधिकार जो है हिंदू का है या सिख का है। आप अगर RSS हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाई झगड़ा तो आज भी हो रहा है, अगर अभी भी लड़ रहे हैं। ये तो ये लोग करते हैं मैडम, पहले मुस्लिम 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 करते थे, हिंदुओं को दबाते थे, लेकिन आज पहली बार हिंदू को अपनी क्वालिटी का पता पड़ रहा है, अपने मंदिरों का, अपने जो प्रतिष्ठानों का पता पड़ रहा है, अपनी संस्कृति का पता पड़ रहा है। अगर वो हिंदू जग रहा है, आगे बढ़ रहा है और वोट कर रहा है मोदी जो है सनातन संस्कृति के लिए, तो इनको लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्या लगता है तेज प्रताप यादव ने फिर इस तरह से बातें क्यों की? ये हत्यारों की पार्टी है, क्या लगता है जो उनकी बातों में है, किस तरह से उन्होंने ऐसी बात करने का सोचा कि उन्होंने हत्यारों की पार्टी बता दी? देखिए, चोरों को सारे चोर नजर आते हैं, जो इंसान खुद जैसा होता है दूसरे ऐसे दिखते हैं। उनको खुद को पता है उनके पिताजी के ऊपर एक और लग गया है, अभी तो बेल मिल गई थी, अब शायद बेल भी नहीं मिलने वाली। और ये जो सातवीं फेल बड़े बड़े भाषण देते हैं, अपने परिवार से थोड़ा नाता, अपने परिवारवाद से अलग हटके जनता के बीच में राहुल गांधी की तरह जाएं और फिर समझ आएगी, जनता इनको समझाएगी क्या बोल रहे हो आप, किसके लिए बोल रहे हो। जिस पद के लिए आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, जिस संगठन के लिए आप ऐसे इस्तेमाल, उसने कभी आतंकवादी नहीं बनाए। इस RSS ने, कोई भी RSS का कोई भी व्यक्ति किसी ने कहा हो कि हमने वहाँ पे बम लगा के उड़ाया लोगों को, ये लोग आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आज जो गठबंधन बना है, बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी को फांसी लगाई थी, सोनिया गांधी जी वहाँ रोई आंसुओं से, उनकी वीडियो भी इस बात की, उन्होंने रोया। आतंकवादी के लिए आंसू बहाने वाले, एक मतलब आतंकवादी के रात को कोर्ट खुलवाने वाले लोग सब इकट्ठित हो गए, सारे संगठित हो गए। जनता जानती है कि ये लोग खुद चोर है, दूसरे को चोर कह रहे हैं। सही मायने में इनकी जमीन खिसक चुकी है। जो राम को काल्पनिक कहते थे, राम का अस्तित्व मिटाने की कोशिश करते थे, अब इनका खुद का अस्तित्व खतरे में है। और इसलिए इस तरह से बातें कर बस यही, बिल्कुल कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबे नोचे। अभी ये देखो गठबंधन, ये ऐसी बारात लेकर निकले जिसमें दूल्हे का पता ही नहीं है। लेकिन दूल्हा तो बोला जा रहा है, दूल्हा तो भी कवारा ही है ना उनका। उस दूल्हे को तो कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं करता, पार्टी में एक्सेप्ट नहीं करता कोई। एक कांग्रेस पार्टी जरूर अंदर खाने सोचती होगी कि हाँ मैं चमका लूं उस बेचारे बालक को, लेकिन बाकी गठबंधन, बाकी ठगबंधन में किसी की मोनिया मंशा के राहुल गांधी के ऊपर वो मतलब किसी तरह फेथ करे, विश्वास करेगा, उसको प्रधानमंत्री पद बनाए। नीतीश जी अपनी वो देख रहे हैं, केजरीवाल जी अपना देख रहे हैं, ममता जी अपना देख रही हैं, मगर ये सबके नीचे मैडम देखो ये आतंकवाद के जननी है। इन लोगों ने आतंकवाद को जना है। किसी ने खालिस्तान को, किसी ने बांग्लादेशियों को, किसी ने उसको देश को टुकड़े करें। आज सबसे बढ़िया काम तो, और मैं कहता हूँ देश को जानने की ज़रूरत है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का विनाश काल आता है उसकी बुद्धि हर लेते हैं भगवान, और ये राहुल गांधी की हर ली है। उन्होंने ऐसे कन्हैया कुमार को, जिन्हें जेल में खड़े होकर कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, आज पहले इन्होंने उसको कंधे पे बैठा के नेता बनाया, आज उसको सर पे बैठा लिया है। आज सर पे बैठाने का मतलब है कि क्या जो विनाश काल है वो विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि बिल्कुल हर ली भगवान ने, और बहुत अच्छा काम करा, जनता को दिख रहा है ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिस तरह से बात की जा रही है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जैसे बोला था, उस पर हमने जानने की कोशिश की तो ये बोला गया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, चोर को चोर नजर आते हैं। आपकी क्या राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सचिन के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।